अच्छा अच्छा हाँ जाते समय आज आप टाइम से खत्म कर देना नहीं तो टीचर को करनी पड़ेगी। आप लोग पीछे आते भैया भैया तुमको भेज दीजिए। और आपको इस बात को फिर से भरोसा दिलाया जाए कि देश आप सभी के साथ है, आपके परिजनों की शहादत को भूला नहीं है। हमारे देश की सुरक्षा आज उन्हीं महानुभावों, उन्हीं महापुरुषों की वजह से है और मैं उन सबको शत-शत नमन करता हूँ। जय। आदरणीय कमान अधिकारी साहब, एडम साहब, है कि हमारा देश अपनी 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अमर शहीदों को शत-शत नमन नामक एक कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास और उनके दिशा निर्देशन के अंदर कराया गया है, जिसमें 1947 यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ नाटी को स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। वीर अमर शहीदों के श्रद्धांजलि समारोह को प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। जय श्रीमान। सेक्टर में दुश्मन के साथ अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनके मरणोपरांत सेना मेडल से उन्हें नवाजा गया। अब मैं वीरगत सिपाही श्री शिव प्रसाद जी की धर्मपत्नी स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। शिव सिंह जी की धर्मपत्नी
सिया राज देवी जी को स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्री मातवर सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। वे वीर गति को प्राप्त हुए। अब मैं स्मृति शेष सिपाही अब राशि में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। अब मैं वीरगत सिपाही श्री राम भरोसे सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती राज दुलारी जी को स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। वीरगति प्राप्त सिपाही श्री नारायण सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनवती देवी जी को स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्री वीरेंद्र सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी। कि आप लोग हमेशा हमारे ध्यान में हैं, हमेशा हमारी यादों में हैं। देश अपने सैनिकों की शहादत को भूलता नहीं है और वही दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इसका आयोजन किया गया है। हमारे सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की है, उनके परिवार वालों को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। जिन लोगों के पास स्मृति चिन्ह है वो देख सकते हैं कि दिल्ली में स्थित वॉर मेमोरियल की फ़ोटो है, जहां पर उनके प्रियजन जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका नाम अंकित है। इसी हिसाब से दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल अभी बना है उसमें हर शहीद का, हर सिपाही जो वीर गति को प्राप्त हुआ है उसका नाम वहाँ पर अंकित किया गया। जैसा कि आपको विदित है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एक सेंट्रल भारत सरकार की ओर से शहीदों को शत-शत नमन कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक सैनिक जो देश की आज़ादी के बाद से दुश्मन से मोर्चा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, उसके निकटतम संबंधियों को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। इस स्मृति चिन्ह के अंदर दिल्ली में बने हुए वॉर मेमोरियल की फ़ोटो है और ये सारे स्मृति चिन्ह पर्सनलाइज्ड हैं। वो इस माने में कि इन स्मृति चिन्ह के ऊपर जिस भी शहीद के परिजनों को ये दिया गया है उनका नाम अंकित है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार ये प्रोग्राम रायबरेली के अंदर और देश के सभी हिस्सों में आयोजित किया गया, जिसके लिए एनसीसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और रायबरेली ज़िले में 66 यूपी एनसीसी बटालियन ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, जहां न सिर्फ शहीदों के संबंधियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, बल्कि उनके लिए एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है और यदि वो किसी और प्रकार की कोई उनको कठिनाई है तो उनसे उसकी जानकारी ली जा रही है और यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार के सहयोग से उस परेशानी को दूर किया जाए। आप देखें कि आपने खुद देखा होगा इस प्रोग्राम के अंदर कि परिजन कितना प्रसन्न है कि इतने समय के पश्चात अगर कोई व्यक्ति 1947 या 1965 या किसी भी युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त हुआ था उसको भारत सरकार भूली नहीं है। उसको, उसकी शहादत को, उसकी कुर्बानी को सरकार याद रखे हुए है और हमेशा उसके साथ है। तो ये न सिर्फ उनको एक विश्वास दिलाता है कि यदि कोई उनके घर का व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हुआ और अब उनकी मदद के लिए नहीं है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, उन्हें चीज़ में किसी लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं।